अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अकबर। आज हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में जो है डिटेल से पढ़ा था, जिसमें ओहम लॉ आता है। ओहम लॉ में हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पर इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे और मज़ीद थोड़ा इनके बारे में डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे और थोड़ी इसमें हम इनके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चीज़ लेंगे वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? रेजिस्टिविटी क्या है कि the resistance of a matter, the resistance of a meter cube of a wire यानी कि मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है? किसी वायर के जो है मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। मीटर क्यूब कैसे लेंगे? जैसे हम जो है वॉल्यूम को लेते हैं, वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ और हाइट आता है, उसी तरह रेजिस्टिविटी में भी 3 साइड्स को मेजर करता है, रेजिस्टिविटी बनती है। उसमें लेंथ भी आ जाती है, बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ जाता है, हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह। तो मैथमेटिकल फॉर्म, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ व्हिच द वायर इज मेड। It is the property of material of which wire is made। अब इसका दूसरा क्या है कि इसकी खुसूसियत के अनुसार वायर की मटेरियल की ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा मटेरियल है। अगर मटेरियल जो है अच्छा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, कम या ज्यादा होगी। इस तरह मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लोहा वगैरह आते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये प्रीवियस ओहम्स लॉ के अंदर भी ये बात मैंने बताई थी। इसी तरह जो है रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे। यानी कि अगर किसी मटेरियल या वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसी तरह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये वाला, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दें। क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो और प्रोपोर्शनल टू L ओवर A आ जाता है, क्योंकि L यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ऊपर आ जाएगा, और एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो नीचे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो
तो यहां पर आना है R इक्वल टू रॉ L ओवर A। अब हम रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो ये रॉ जो है रेजिस्टिविटी का सिंबल है, एरिया इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं तो एरिया रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ए, और एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड कर दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा अगर आप किसी बॉडी की रेजिस्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन 3 कह लें कि अगर किसी बॉडी की लेंथ जो है 1 मीटर हो और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो आर के इक्वल है। दोबारा फिर सुन लें, अगर लेंथ हम 1 मीटर पुट कर दें, यहाँ पर लेंथ आना था, इधर जाकर डिवाइड हुई है एल आना था, लेंथ की जगह 1 पुट कर दो, एरिया की जगह भी 1 पुट कर दो, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसका यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जी ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर है। इसकी डिपेंडेंस क्या है, डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस जो है वो 2 पॉइंट्स इसके बनते हैं। फर्स्ट है जी नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। तो जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस कम होती है। लोहा हो गया, ठीक है, इस तरह के और मेटल्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। इसी तरह किसी भी मेटल को आप टेम्परेचर दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये इनकी डिपेंडेंस है। आगे बात आ जाती है कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। ये चीज आपने याद रखनी है। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट टू डायमीटर ऑफ कंडक्टर। फिर आगे बात आ जाती है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है कि ऐसे मटेरियल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। तो इट इज एन अदर property of material conductance is reciprocal of resistance. Is reciprocal of resistance। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि
जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी बॉडी के अंदर जो है करंट को गुजरने से रोकती है। लेकिन कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि वो उसकी नेचर को डिफाइन करता है मटेरियल की, कि वो कंडक्टर है, वो कितना अच्छा कंडक्टर है। जितना अच्छा करंट कंडक्टर होगा उसमें से उतना ही करंट ज्यादा पास होता है। तो इस तरह से इसका जो यूनिट है कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो मोहो और ओहम पर मीटर है, ओहम पावर -1 है। इसके 3 यूनिट है, मोहो और ओहम की पावर -1 और सेमन्स SIEMENS सेमन्स इनटू S 3 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है तो उसका उल्ट मोहो बन गया। अच्छा, फिर ओहम की पावर +1 हो तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, ओहम की पावर -1 हो तो वो कंडक्टेंस होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। फिर कंडक्टिविटी क्या आता है? कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। दोबारा फिर सुने, कंडक्टिव जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, इसी तरह रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टिविटी है। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity। तो कंडक्टिविटी के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से अगर हम यूनिट फाइंड करना चाहते हैं कंडक्टिविटी का तो वो क्या होगा कि ओहम पावर -1 कंडक्टर था, अगर कंडक्टिविटी हम निकालना चाहते हैं तो ओहम के साथ हम क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे, दोनों की पावर -1 ले लो तो ये कंडक्टिविटी हो जाएगी। फिर इसी तरह एक और भी यूनिट है कि मोहो है। जैसे ये 3 यूनिट है ना, इन सब के साथ आप मीटर लगा देना है तो वो कंडक्टिविटी बन जाना, सिंपली सी बात है। मोहो मीटर पावर -1, तीसरा है ओहम मीटर पावर -1 मीटर पावर -1। मतलब कि इसका हम अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये पावर इसकी माइनस हो जाए, इसकी माइनस हो जाए, तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होती है। तो ये तीनों टर्म्स चेंज है, मतलब कि रेजिस्टिविटी किससे निकला है, रेजिस्टेंस से निकला है, ठीक है। इसी तरह कंडक्टिविटी किससे निकला है, वो कंडक्टर से निकला है, कंडक्टेंस से निकला है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनका आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।